दोस्तों तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी में। मैं गोविंद सर लेकर के आया हूं जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चन है वो इरोडो बुक का है, तो उसको हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अ पॉइंट डाइपोल विथ अ मोमेंट वेक्टर p प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच स्ट्रेंथ इक्वल टू E नॉट with p in the direction of E naught. In this case, one of the equipotential surface enclosing dipole forms a sphere. Find the radius of sphere. कहने का मतलब ये है कि इसमें एक डाइपोल है, उस डाइपोल को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि स्फीयर टाइप का है वो क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है, कवर कर रहा है। तो आपको बताना है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है वो उसका डायरेक्शन E नॉट वो भी डायरेक्ट मतलब P नॉट के डायरेक्शन में है। तो आपको बताना है कि जो वो स्फीयर फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक डाइपोल को बनाते हैं, और ये डाइपोल रहा हमारा जिसमें -q और +q है। ठीक है, और ये हमारा डाइपोल जो कवर कर रहा है किसको, एक स्फीयर को। ठीक है, देख सकते हैं इसे इस तरीके से। ये डाइपोल पूरा कवर कर रहा है स्फीयर को, पूरा स्फेरिकल सरफेस है जो कि इक्विपोटेंशियल है। इक्विपोटेंशियल का मतलब इस सरफेस पे चारों ओर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। सेम का मतलब अगर देखा जाए तो E डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एल क्या होता है, 0 होता है। तो वो तो बात की बात है। हम सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये हो गया डाइपोल। अब ये कह रहा है कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, तो ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इसी साइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे क्वेश्चन ने कह रखा है। ठीक है, और आपको ये कह रहा है कि आप इनसे ये बताइए इस रेडियस की डायरेक्शन निकालिए। तो मान लो मैं किसी पॉइंट पे मानता हूं, इस पॉइंट पे हम लेके चलते हैं जो कि थीटा एंगल पे है। ठीक है, थीटा एंगल पे ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसे आनी चाहिए, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब देखा जाए, अगर ये देखा जाए तो डाइपोल के दो कंपोनेंट होंगे। एक तो इस पे आ जाएगा P cos थीटा, क्या आएगा इस पे, P cos थीटा, और यहां पे आ जाएगा P sin थीटा। अब P cos थीटा से इस पॉइंट पे जो भी मतलब अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, है ना। अगर P cos थीटा से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, क्योंकि P cos थीटा बिल्कुल इस पॉइंट के अलॉन्ग है, मतलब एक्सियल लाइन पे है, तो P cos थीटा से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन डायरेक्शन ऑफ P cos थीटा में आएगी। तो मतलब इस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2kP cos थीटा और डिवाइड बाई R क्यूब, क्योंकि हमें पता है एक्सियल लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, एक्सियल लाइन के वजह से जो डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2kP cos थीटा अपन R क्यूब होता है। अब इसलिए P sin थीटा की वजह से ये पॉइंट क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ P sin थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, जिसका वैल्यू होगा kP sin थीटा और डिवाइड बाई R क्यूब। अब ये देखा जाए, जो इसने कह रखा है कि यहाँ पे अगर x एक्सिस मतलब यहाँ पे जो E नॉट का डायरेक्शन है इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P है, मतलब P का डायरेक्शन ऐसे है तो E का डायरेक्शन भी ऐसे होगा, है ना। अब ये जब थीटा यहाँ पे तो थीटा यहाँ भी होगा। अब इस थीटा के वजह से इस E नॉट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो अब देखा जाए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, और केवल यही इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अगर आपको परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के आना होगा तो आपको ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होने चाहिए। इसका मतलब कि इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए,
इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के ये कैंसिल आउट होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बचेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। तो अगर देखा जाए तो ई नॉट का कंपोनेंट इस पे ई नॉट कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे ई नॉट साइन थीटा आएगा, है कि नहीं। अब इस केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ई नॉट साइन थीटा इक्वल होना चाहिए के पी साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब के। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से आया आर क्यूब का जो वैल्यू आया, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला आया के पी डिवाइड बाई ई नॉट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। आर क्यूब का आया, तो यहाँ से आर का जो वैल्यू आएगा टू के पी अपन एप्सिलॉन ई नॉट इजकस टू पी अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आया, जहाँ से हम आर क्यूब का वैल्यू लिख सकते हैं। आर का वैल्यू हो जाएगा पी डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का पावर 1/3। तो इस तरीके से देख सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल इजी वे में आ गया, हमने बस स्टेप फॉलो किया और क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास आ गया है ना। आप देख सकते हैं इसको, इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आया आंसर इसका 1/3। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।